हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज कुछ सीन ये है कि आज बहुत ही रैंडम फिर से एक प्लान बना है और अब मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन विच इज़ क्वाइट 330 किलोमीटर्स। तो मैं सोच रहा था कि आज एक रेंज टेस्ट किया जा सकता है बहुत अच्छा। बट हमारी गाड़ी 100% चार्ज नहीं है। अभी स्टैट दिखाता हूँ मैं आपको इसके। तो स्टैट्स ये हैं कि अभी ये चार्ज है 68% और ट्रिप को मैं सोच रहा हूँ रीसेट करूँ और हम यहीं से एक रेंज टेस्ट करते हैं और कुछ इस टाइप से करेंगे कि 68 to 68 मीन्स बेसिकली मैं जितना बीच में चार्ज करता हूँ जिस परसेंट पे जहाँ तक, और वहाँ तक देखते हैं कितना करते हैं और कोशिश करेंगे वापस आते में एक फिर से रेंज टेस्ट करेंगे, बट वो 100% से करेंगे। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, बताते हैं आपको, देखते हैं कहाँ तक कैसे हम चार्ज करते हैं और कहीं रुकते हैं तो। यार एक चीज़ तो है, दिल्ली में आप चाहें सुबह निकलो चाहे रात को निकलो, ये ट्रैफिक ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी बज रहा है 10:11 रात के, मीन 10:15 का टाइम हो रहा है और ट्रैफिक स्टिल मतलब कम ही नहीं हो रहा है यार। इतनी हाइट्स, इतना पोल्यूशन, सब कुछ, कहाँ जा रहे हैं लोग पता नहीं। चलिए भाई, ट्रैफिक से थोड़ा और जूझते हैं और चलते हैं आगे। हेलो गाइस, एक अपडेट है। पता नहीं क्या हुआ है आगे। अभी बहुत ज़्यादा जाम लग गया है रोड पर, जिसकी वजह से ये हालत है अभी। ये देखिए, हम सब रोड पर हैं तो ये इस तरीके से जाम है यार पूरा। सारी गाड़ियां बैक कर रहे हैं और देखो पता नहीं क्या अपडेट है। बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लग गया है, मेरे ख्याल से अब तो शायद 15-20 किलोमीटर लंबा हो गया है और सभी लोगों का यही कन्फ्यूजन है, जाएं आगे या ना जाएं। सब लोग बैक कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ जिससे जैसे जैसे हो पा रही है। और अभी हम भी फंस चुके हैं। हम सोच रहे थे टाइम से पहुंच जाएंगे, बट अब तो बंद हो गई हैं चीज़ें। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। अब अपडेट क्या है और ये जाम किस चीज़ का है वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। ये लीजिए भाई, फॉर्चुनेटली ये जाम तो खुल गया है पर पूरा नहीं खुला है ये अभी तक। 1-2 लेन ही खुली है इसकी, बट हाँ मूवमेंट चालू हो गया है तो हम तो निकल गए अभी। देखते हैं क्या स्टेटस है आगे। और सुनने में ये आ रहा था कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम, उनकी वजह से जो यात्रा है उनकी, उसकी वजह से ये जाम यहाँ पर लगाया गया है। 1 घंटा यहाँ पर हमें लगा खड़े खड़े। बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग हो गया था, इधर उधर इधर सब जगह से, हर लेन पे गाड़ियाँ ब्लॉक थी। तो चलिए देखते हैं अभी क्या एग्जैक्ट रीज़न पता चलता है। आगे जाके अगर देखने को मिला तो वहाँ से पता करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। अभी के लिए तो सीधा आगे चलते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, तो जाम से तो हम लोग निकल आए थे, पर एक इशू जो मुझे लग रहा है शायद एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है। मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ अभी हम हैं कहाँ, फिर हम अंदर बैठ के बात करते हैं। बाहर थोड़ी ठंड भी ज़्यादा हो रही है और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। ये है अभी ग्लाइडा का चार्जर और हम हैं अभी होटल रॉयल किंग पर। तो भाई सीन कुछ ये है कि अभी ना रास्ते में चलते चलते मैंने ये नोटिस किया कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये हाल हो गया है कि वो रात को बंद कर देते हैं चार्जर्स। स्पेशली ई ड्राइव के चार्जर्स पेट्रोल पंप वाले रात को बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी मैं देख रहा हूँ तो रास्ते में मुझे दिल्ली से ग्वालियर तक कोई चार्जर दिख ही नहीं रहा है। उसकी वजह से मुझे यहीं रुक कर, जहाँ भी मुझे लास्ट चार्जर दिख रहा था मुझे, मैंने वहाँ रोका है और वहाँ रोक कर मैंने फुल चार्ज की है गाड़ी, जिससे आगे मुझे कोई इशू ना क्रिएट हो। तो यार अगर पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप तो मुझे ऐसा लगता है 24/7 चलते हैं, तो एक चार्जर को चालू रखना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रखा जा सकता है, पर नहीं हो रहा है वो भी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मैं इजीली आगे जा सकता था बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ना सिर्फ ई ड्राइव के, जियो बीपी के भी सारे चार्जर्स बंद थे रास्ते के, तो वो नहीं होना चाहिए।
वो तो ठीक है, अगर हमें दिख रहा है यहाँ पर जो भी आपको, मतलब ऐसे टाइम पे तो बस एक ही वो होता है कि जहाँ भी चार्जर दिख रहा है वहाँ चार्ज कर लो, गेट योर बैटरी 100% चार्ज हो, फिर आप आगे बढ़ो, दैट इज़ गुड। बट यार मतलब मुझे ऐसा लगता है रात भर चल रहा है, रोड चल रहा है, आपका पेट्रोल पंप चल रहा है, वाई नॉट टू स्टार्ट द चार्जर। बताइए आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे क्या व्यूज़ हैं आपके। और अगर प्लीज़ ई ड्राइव से कोई भी इसे सुन रहा है तो ई ड्राइव वालों प्लीज़ ध्यान दो, ना सिर्फ ई ड्राइव, सभी लोग रात को अगर पेट्रोल पंप पे चार्जर लगा हुआ है तो भाई उससे चालू रखो। बहुत सारे लोग हैं ट्रैवल करते हैं रात को, ईजी होता है ट्रैवल करना, तो प्लीज़ चलिए चलते हैं हम यहाँ से। हमारी बैटरी हो गई है अब 98% चार्ज हो गई है, तो अब यहाँ से चला जाए और आगे देखते हैं अगर कहीं और लगा स्टॉप, क्योंकि अब जैसे रात हो गई है, 2:30 बज गया है, तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं रुका जाए, स्टॉप लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए चलते हैं। 97% बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, तो अब हम यहाँ से ट्रिप बी को कर लेते हैं रीसेट। ये हो गई हमारी, रेंज हमें दिखा रहा है 282, बट हमें जाना है अभी सिर्फ और सिर्फ 225। तो चले तो हम जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या अपडेट होती है, कैसे हम पहुँचते हैं। स्टे ट्यून गाइस, यहाँ से निकलते हैं अभी। भाई ये सेम वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये पूरी लाइन लगी हुई है जाम की फिर से। जहाँ भी मैं देख रहा हूँ मुझे सिर्फ रेड दिखा रहा है, ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं हर जगह पर। पता नहीं कौन सी रैली है भाई, ये भारत जोड़ो है या पता नहीं भारत परेशान करो रैली है। ठीक है, अच्छी बात है आप जो भी कर रहे हैं, बट इसका ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से एटलीस्ट एम्बुलेंसेस तो ना फंसे। मैंने अभी देखा है 6 एम्बुलेंस फंसी हुई हैं इतने से रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। मैंने तो भाई सर्विस लेन में डाली है, रॉन्ग साइड सर्विस लेन है इसलिए मैं चला रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैंने कहीं खड़ी कर दी होती, अभी तक तो मैं सो गया होता। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं यार, हम भी बहुत ज़्यादा ही फंस रहे हैं यहाँ पर। तो सो लेट्स सी क्या बेस्ट है। कुछ तो हम डिटूर लेते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि फंस तो हम यहाँ भी रहें, और देखते हैं कहीं अगर दूर मथुरा से कहीं निकल पाएँ तो वो बेस्ट हो जाएगा। ये हमने डिटूर ले लिया है, अब चलते हैं यहाँ से। कोई और रास्ता मिलता है तो उससे चलते हैं, इससे तो नहीं पहुँच पाएंगे बिल्कुल भी। चलिए स्टे ट्यून, बताते हैं आपको क्या बेस्ट हमें रास्ता मिलता है अभी तक। भाई जो भी भारत जोड़ो यात्रा या हिंदू जोड़ो यात्रा, जो भी यात्रा है, उसका असर ये है कि इस तरह से गांव से निकल के जाना पड़ रहा है, बिकॉज वृंदावन तक का रास्ता तो पूरा ही ब्लॉक है, सुनसान है ये गांव। हालांकि ये लग सुनसान रहा है, रात के 2:15 बजे अकेले अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको डर तो लगेगा, बट मुझे यहाँ डर क्यों नहीं लग रहा उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो गांव है ये है बरसाना। मीन्स बेसिकली हम लोग गोवर्धन की साइड से जा रहे हैं पीछे से। तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, ये देखिए आप बोर्ड भी देख पाएंगे यहाँ पर, बरसाना और छाता का। बरसाना 2 किलोमीटर। तो अब मेरे पास यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो मैं वाया भरतपुर जा सकता हूँ, तो मेरा मथुरा आगरा सब कुछ क्रॉस हो जाएगा और मैं वाया भरतपुर सीधा धौलपुर पे कनेक्ट कर जाऊँगा, या फिर मैं वापस से वही एक्सप्रेसवे पकड़ूँ और फिर मैं आगरा होते हुए फिर धौलपुर से जाऊँ। वो रूट मेरा देखा हुआ है, ये रूट मेरे लिए थोड़ा सा नया होगा। तो वही है, टाइम सेम है लगभग, डिस्टेंस भी सेम है ऑलमोस्ट, तो क्या किया जाए। रहिए आप भी बने रहिए, देखते हैं क्या मन बनता है और किस रूट से जाते हैं फिर। तो स्टे ट्यून्ड, बताते हैं आपको। ये देखिए भाई, तो गोवर्धन है यहाँ से 2 किलोमीटर और मथुरा यहाँ से 23 किलोमीटर। तो अभी जो ये रास्ता हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है मथुरा वाला। तो बेसिकली भरतपुर से अगर हम जाते हैं तो हमें 1 घंटा या फिर शायद 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो फिर हमने यही डिसाइड किया है कि हम मथुरा से ही चलते हैं, और थोड़ा नोन रूट है, चार्जर्स अवेलेबल हैं अगर जस्ट इन केस, वैसे तो नीड नहीं है, बट इफ़ जस्ट इन केस अगर हमें होती भी है तो नोन रूट से चलना इज़ मच बेटर। वैसे भी 1-1.5 घंटे में तो सुबह हो ही जाएगी। तो ठीक है, चलिए यहीं से चलते हैं
और रोड तो अभी तक तो अच्छी रोड थी। बरसाना से गोवर्धन तक की रोड तो अच्छी थी, अभी थोड़ा सा एक पैच खराब आया है ये, अपार्ट फ्रॉम दैट तो अच्छा है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि जो यात्रा है उनकी वो वृंदावन में है, तो वृंदावन तक रूट खराब है, उसके बाद मथुरा से तो अच्छा हो गया होगा। ये गोवर्धन का टर्न है यहाँ से, और हम जा रहे हैं फिर, ये जो रोड है ये यहाँ से चली गई है गोवर्धन के लिए, और हम जा रहे हैं मथुरा की साइड वापस। बट ये पूरा जो परिक्षेत्र आता है ये गोवर्धन ही आता है। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं कहाँ से ये अब हमें कट करवाएगा मथुरा के लिए। तो जहाँ भी जैसा भी होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। यार गाइज एक चीज़ हो गई है, ये जो हमें रास्ते से लेके आया है वो रास्ता हमारा गोवर्धन का ही रास्ता है, विच इज़ परिक्रमा मार्ग मथुरा जाने के लिए। तो यार अब मंदिर अगर सामने से निकल रहे हैं तो दर्शन करना तो बन जाता है। तो चलिए एक बार दर्शन कर लेते हैं, दिखाता हूँ। ये हमें इस रास्ते से लेके आया, ये मंदिर है दान घाटी का। तो हम सोच रहे हैं यार अब आ ही गए तो दर्शन कर लेते हैं, फिर परिक्रमा तो अभी भगवान नहीं बुला रहा है हमें, परिक्रमा बाद में करेंगे, फिर बुलाएंगे भगवान तो फिर आएंगे। चलिए अभी फटाफट दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। अच्छी चीज़ है, याद दिला देती है कि आपको की फॉब अपना लेना है। चलिए भाई, ये है भाई हमारा दान घाटी का मंदिर गिरिराज जी का, और हम यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं सीधा और आगे चलते हैं। ये है भाई हमारे गिरिराज जी का दर्शन, अभी बंद है तो दर्शन करके हम चलते हैं आगे यहाँ से। चलिए भाई, तो दर्शन हो गए हैं, मंदिर अभी बंद है तो हमने कहा फिर ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, तो अब चलते हैं यहाँ से आगे चलते। लीजिए इसी बहाने भगवान ने हमें गिरिराज जी से होते हुए बुलवा लिया है। अपने हाथ में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं वैसे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्राइवर सीट बेल्ट लगाते हैं और आगे चलते हैं। आप बने रहिए। लो भाई, तो सर्दी हो रही थी तो हमें दिख गई भाई चाय और मैगी, हमने तो रोक लिया, मैगी हमारी आ रही है तो हम तो खा रहे हैं भाई मैगी और चाय। चलते हैं रास्ते में, आगे देखेंगे, रुक तो रही हैं तो रुकते रुकते ही चलते हैं आराम से। बने रहिए, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट क्या है हमारी, कहाँ तक पहुँचते हैं हम। अभी हम गोवर्धन पर ही हैं। ये देखिए, ये स्पॉट है जहाँ पर परिक्रमा समाप्त होती है ना। तो ये आ गई है, पहले मैगी खा लेते हैं ठंडी हो उससे पहले, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए भाई, यात्री दर्शनार्थी भक्ति विवाह होते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारा तो स्टॉपेज हो गया है और हमने अपनी चाय करा ली है पैक। अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़र में और चलते हैं भाई, चलते हैं मथुरा से होते हुए बाईपास से सीधा भाई फाइनली 10 बजे निकलने के बाद सुबह 4:30 बजे हमने दोबारा से हाईवे हिट किया है। तो इतना लंबा डे टूर लेने के बाद हम फाइनली हाईवे पे आ गए हैं और अब मुझे लगता है हमने वृंदावन क्रॉस कर दिया है तो शायद जाम तो हमें नहीं मिलेगा। देखिए भाई, तो फाइनली अच्छा लग रहा है हाईवे हिट करके। तो चलिए देखते हैं अब कहाँ तक हम अभी पहुँच पाते हैं। और बैटरी परसेंटेज स्टैट्स कुछ अभी हमारे ये हैं, थोड़ा सा 77 किलोमीटर हमने चला है अभी, सिर्फ 70% बैटरी हो गई हमारी 97 से, यानी 37% में हम
सॉरी 27% में हम लोग 78 किलोमीटर चल के आए अभी। अब आइडियली तो हम 27-26 में चल के आए, क्योंकि जो पहला किलोमीटर होता है वो वैसे ही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बट अगर माने भी 27 किलोमीटर में हम 78 चल के आए, समवॉट अराउंड अभी 300 किलोमीटर ही चल जाए, वो हार्डली वही हो पाएगा। 300-320 की रेंज दे रही है अभी गाड़ी। ठीक है, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि अब चार्जर तो सब जगह की बंद बता रहा है। एक धौलपुर पर चार्जर है स्टैटिक का, वो ज़रूर चालू है, तो होपफुली तो हमें नीड नहीं होनी चाहिए। बट देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्या हमारा नीड है अभी। अब हाई वेट हो गया है, तो अब सोच रहे हैं थोड़ा टाइम भी कवर कर लिया जाए। अभी ये 7:47 यानी 8 लगभग 7:45 बजे का टाइम बता रहा है पहुँचने का, तो सोच रहे हैं थोड़ा टाइम कवर कर लें तो कुछ मज़ा आ जाएगा। चलिए आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और सोचा तो कुछ और था इस ब्लॉग का, बन कुछ और गया, थैंक्स टू द यात्रा। बट अब तो आ गए हैं रोड पर, अब जो होगा बढ़िया ही होगा। अभी तक भी बढ़िया ही हुआ है। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं आपसे फिर से वापस। गाइस एक चीज़ तो है, मैंने अभी ड्राइव करते करते हुए नोटिस की कि अगर रोड अच्छी है तो क्रूज़ कंट्रोल का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी 85 पे ऐसे क्रूज़ लगा रखा है, रोड है मक्खन, सीधा चलती चली जा रही है, कोई इशू नहीं है, आराम से हम बैठे हुए हैं। 85 पे क्रूज़ कर रही है गाड़ी, एसी बिल्कुल नॉर्मल जो स्टेगनेंट है वही चलता आ रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आराम से हम अपने गाने सुनते हुए जा रहे हैं, यही बढ़िया है यार। और क्या ही है, रोड अच्छी हो, सफ़र अच्छा हो, आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, बेस्ट। तो हेलो गाइस, यार रात भर से चल रहे हैं और अब सुबह हो गया है, मतलब सनराइज होने लगा है। ये देखिए आसमान, अब स्काई इज बिकमिंग ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज। तो रात भर से चल रहे हैं, हालांकि मज़ा भी आ रहा है, अकेले चलने का भी अपना एक अलग मज़ा है, तो वो भी एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। बाकी बस पहुंचने ही वाले हैं, हार्डली शायद अब रह गया होगा तो 30 किलोमीटर समथिंग, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो आधा घंटा। देखते हैं, अभी सोच रहा हूँ मैं कि हमें यहाँ से भी आगे जाना है, मतलब अभी नहीं, थोड़ा रुक के जाना है, बट जाना आज ही है। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फास्ट चार्ज कर लूँ, स्लो चार्जिंग का तो टाइम अब है नहीं। तो चलिए, चार्जर बट अभी बंद दिखा रहा है जो जिस पर मुझे करना है, तो जाके मैं देखूँगा, उठाऊँगा उन्हें। बेसिकली वो चार्जर चालू रहता है, वो लाइट बंद कर देते हैं रात को। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर चालू कर दिया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, चार्ज करते हुए घर जाएंगे। अगर नहीं तो फिर कुछ दूसरा चार्जर देखेंगे। हाँ जी भाई, तो हम लोग गए थे ई ड्राइव के चार्जर पर ना ही तो वो चार्जर चालू था और ना ही वहाँ कोई बंदा था जिससे हम पूछ सकते थे। तो हम एक दूसरे चार्जर पर आ गए हैं जो रेडिसन में है, सनफ्यूल का चार्जर है, दिखाते हैं आपको। ये है भाई रेडिसन ग्वालियर, और ये है चार्जर। पता नहीं क्यों इतना घुस के इतना डिसमैनेज लगाया हुआ है उन्होंने, बट हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। देखते हैं अभी चालू है या नहीं। इसे चार्जिंग लगा के गन निकाल लें पहले तो। बाप रे, इतना ज़्यादा ख़राब व्यवस्था। चलिए तो ट्राई करते हैं। अब बाय द वे ये एसी चार्जिंग है 22 किलोवाट की, तो दिस इज़ व्हाट बेस्ट वी कैन गेट एज ऑफ नाउ। मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, फिर आपको बताता हूँ स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो चार्ज तो स्टार्ट हो गया बहुत इजीली, सीमलेसली, बस एक क्लिक और चार्जिंग स्टार्ट। मैं दिखाता हूँ कुछ स्टैट्स। हाँ जी, कितना किलोवाट ले रही है वो तो हमें नहीं बता पाएगी डिस्प्ले इसकी, बट शायद स्टैटिक ऐप बता दे, तो उसका भी है। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा अगर मुझे मिल जाता है तो। अभी के हिसाब से तो भाई ये वॉल बॉक्स चार्जिंग वाली ले रही है।
Take out the key fob. हाँ जी, तो अभी तो ये ले रही है वॉल बॉक्स चार्जिंग, जिसमें ये टाइम बता रही है 12 घंटा 30 मिनट। वैसे भी हमें आधा घंटा करनी है, तो देख लेते हैं, अगर ये सही दे रहा होगा तो ही हम इसे चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम सीधा घर चलेंगे। वी वोंट वेस्ट एनी टाइम। पहला चार्जर भी हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना था। चलिए लेट्स सी। तो भाई सीन कुछ ये है कि ये जो चार्जर है ये तो दे रहा है भाई ओनली 3.2 किलोवाट, यानी हमारे होम चार्जर जितना। तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकला। अब हम चल रहे हैं घर सीधा। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और बताते हैं आपको नेक्स्ट अब क्या होता है। बेसिकली अब मैं घर जा रहा हूँ, अब देखूँगा किसी और चार्जर पर, अगर चार्जिंग लोकेशन पर अगर मुझे दिखा तो मैं वहाँ चार्ज कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं रास्ते में ही इसे चार्ज करूँगा। एक चार्जर और है बट वो ऑपोजिट साइड पर है, तो उस पर जाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो फिर सीधा घर ही चल रहा हूँ। देखते हैं यार क्या होता है। अभी 14% तो चार्ज है, तो घर तो मैं पहुँच ही रहा हूँ। घर तो मेरा यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर ही है, तो वो तो मैं पहुँच जाऊँगा 1-2% बैटरी में। उसके आगे देखते हैं क्या होता है, कहाँ चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं।